बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो 31 मिनट के दलाइल दिए उसके हवाले से बताया था, लेकिन अभी भी कुछ 4 घंटे की प्रोसीडिंग ऐसी है जिसका अहवाल आपके साथ शेयर करना है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पेश होने के बाद जो दूसरी अहम डेवलपमेंट थी, जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की समाअत में, वो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फ़रोग नसीम साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को पैगाम, जजेस को पैगाम और अपनी जो हुकूमत ने जो अपनी तशवीश से आगाह किया सुप्रीम कोर्ट को, वो मामला बहुत इंपॉर्टेंट था। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, यानी 17 जून को बरोज़ बुध, तो फ़रोग नसीम साहब ने रोशनम पर आकर कहा कि कल मुअज़्ज़िज़ जजेस ने हमें एक ऑप्शन दिया था, और वो ऑप्शन ये था कि ये मामला अभी हम आपने क्योंकि खुद भेजा हुआ है FBI को टाइम दिया जाए कि FBI जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एहलिया से जवाब तलब करे, मनी ट्रेल मांगे, जस्टिफिकेशन मांगे, और जब FBI अपना फ़ैसला सुना दे उस फैसले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए जजेस इस बात का फैसला करें कि आया ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, जो जस्टिफिकेशन उनकी एहलिया ने जो मनी ट्रेल दी है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। इस पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा आकर रोशनम पर, उन्होंने कहा कि मेरी कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना यह है कि मैं अदलिया का बेहद एहतराम करता था, मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, मैं अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा था, मैं अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि जब मुझसे लंदन फ्लैट्स का हिसाब मांगा गया, बावजूद इसके कि वो 3-4 दहाइयों पहले का मामला था, लेकिन मैंने उस तमाम का जिस तरह भी था मैंने उसका जवाब दिया, मैंने जस्टिफाई किया, मैंने पुरानी रसीदें दी, मैंने मनी ट्रेल दी, मैंने सब चीज़ें पेश की, और उस सब का करने का सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि हम सब क्योंकि एहतसाब की बात करते हैं तो हमें एहतसाब पर यकीन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि ये क्योंकि बहुत हसास मामला है, जज साहब की प्रॉपर्टी सामने आई हैं, हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मैकेनिज़्म फॉलो नहीं हुआ तो हम तो गाइडलाइन लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हमें गाइड कर दे कि क्या हमें मैकेनिज़्म इख्तियार करना चाहिए, किस तरह हमें चलना चाहिए, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात की मंजूरी दी है, इत्तफाक़ किया है कि जो जजेस ने ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मामला FBI को भेज दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पेंडिंग रहेगा, FBI 2 माह के अंदर अंदर फैसला करे, और जैसे जस्टिस फैसल अरब साहब ने कहा कि कमिश्नर लेवल का जो ऑफिसर है वो इसके ऊपर अपनी जो है वो फाइंडिंग्स देगा। उन्होंने कहा कि लेकिन साथ ही हुक्म दिया जाए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, उनकी एहलिया को हिदायत की जाए उनको कि वो FBI के साथ तामुन करें। फ़रोग नसीम साहब का कहना था कि मैं हूँ या हमारी हुकूमत है, हमारा जजेस से कोई ज़ाती अनाद नहीं है, ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन मसला ये है, और ये मैं आप उस पर आ रहा हूँ जो उन्होंने अपनी तशवीश से आगाह किया अदालत को, कि कल फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक एप्लीकेशन जमा कराई है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ पर आते हुए आने से पहले मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस टेलीफोन पर इस मसले के ऊपर तफसील से बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कल फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो दरख्वास्त जमा कराई है उसमें इल्ज़ाम ये लगाया है कि इमरान खान न्याजी के नाम से प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि ये इमरान खान साहब की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी दरख्वास्त का मकसद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बदनाम करना था, उनको डिफेम करना था, और उनको टारगेट करना था। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आप 10 जजेस के नाम ये है, इस पूरी सुप्रीम कोर्ट के नाम ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मेरे 6 या 1 फ्लैट भी साबित कर दें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, या अदालत तहकीकात करवा ले, अगर एक भी फ्लैट मेरा सामने आ जाए, मैं आज और इसी वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूँगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये भी कहना है कि अगर मेरी जायदादें मौजूद हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता हूँ कि वो तमाम असासे और जायदादें जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बता रहे हैं अपने जवाब में 6 प्रॉपर्टीज़, वो तमाम जब्त की जाएँ, और जब्त करके उनको बेचकर और पैसे जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा करा दिए जाएँ। फ़रोग नसीम साहब का मज़ीद कहना था कि मैंने फिरदौस आशिक अमान साहबा से भी रात बात की, शहजाद अकबर साहब भी मौजूद हैं, तमाम लोग जो हैं जिनका इन्होंने नाम लिए हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई जायदाद नहीं है, जो कि जायदाद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब। इसके बाद जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि अभी तक वो हमारे सामने नहीं आई दरख्वास्त, ना हमने उसका नोटिस लिया है। मैं तो हैरान हूँ कि क्यों अखबारात में TV चैनल्स पे इस पर बात हो रही है, बातें शुरू हो गई हैं। और उन्होंने कहा इस केस का बदकिस्मत पहलू यही है कि दोनों साइडें जो हैं वो मीडिया से रजू करती हैं। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि सब्र से काम लें और सब्र का बर्ताव करें, और मैं एक बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि जो भी होगा वो हक़ होगा,
और ये बात उमर रज़ा बंदयाल साहब ने की। और उमर रज़ा बंदयाल साहब की बात के बाद मकबूल बाकर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जो मैं जहाँ तक मैंने समझा है वो ये है कि वो जो पिटिशनर हैं काजी फाइज साहब, वो कहते हैं कि जिस वेबसाइट से आपने उनका डाटा निकाला है, अगर उस वेबसाइट पे इमरान खान का नाम लिखा जाए तो ये प्रॉपर्टी सामने आती हैं। लेकिन फाइज ईसा साहब ने कहा है कि वो ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, ऐसा कोई इल्ज़ाम उन्होंने नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा फ़ारूक नसीम साहब ने कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी पूरा एतमाद है, वहाँ पे जजेस बैठे हैं उनसे, और अपने जज के बारे में उन्होंने देखना है, तो हमें तो उन पर पूरा जो है वो एतमाद है। यही बात हो रही थी तो उस वक्त फाइज ईसा साहब रोशना पर आ गए। उसकी मुकम्मल अहवाल, क्या मुकालमा हुआ, क्या फाइज ईसा साहब ने कहा, क्या जजेस ने कहा, क्या माहौल था, इस हवाले से मैं इससे पहली वीडियो में आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और उनके वकील मुनीर मलिक साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट की और हुकूमत की इस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है कि ये मामला FBI को भेजा जाए। और इसकी वजह फाइज ईसा साहब यही कहते हैं कि इन्होंने, क्योंकि पहले अपने केस में ये कहा हुआ है कि FBR जो है वो जज की बीवी की वजह से खौफजदा है। FBR वाले कहते हैं कि अगर हमने जज की बीवी के खिलाफ कार्रवाई की तो हमें कटारे में खड़ा कर दिया जाएगा। फाइज ईसा साहब का कहना यह था कि अगर FBR ने हमारे हक में फैसला दे दिया तो कल को ये माहौल हुकूमत बनाएगी कि वो जी FBR वाले तो वैसे डरते थे जज साहब की बीवी से, जज की बीवी थी इसलिए उसको जो है वो इस्तिस्ना दे दिया गया या खौफ में आके उसके हक में फैसला दे दिया गया। लिहाजा मैं इस ऑफ़र को मुस्तरद करता हूँ और इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे। जो मैंने सवाल उठाए हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। उसके बाद ये तो मामला यहाँ तक था। मुनीर मलिक साहब को दोबारा भी कहा गया है कि कल यानी 18 जून को आप दोबारा हमें आगाह करें अपने क्लाइंट से पूछ के कि शायद वो उस वक्त जज्बाती हो गए हों, उनका ज़ाती एक मामला है, लेकिन आप उनसे दोबारा पूछ के बताएं कि वो इस ऑफ़र पर क्या कहते हैं। और वैसे आज की हद तक जो हमने समझा है कि ये ऑफ़र अब बरकरार नहीं रही, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। ये भी हो सकता है कि इस ऑप्शन के ऊपर अगर जजेस में मुशावरत होती है और अगर जजेस की अक्सरियत ये बात मान जाती है तो फिर बावजूद इसके कि फाइज ईसा साहब इत्तफाक नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट फिर भी ये फ़ैसला दे सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया फ़ारूक नसीम साहब ने बदनीयती के ऊपर, उन्होंने एक तो पहले बताया कि खालिद रांझा साहब जो हैं वो इन फ़ारूक नसीम साहब के दलाइल अडॉप्ट करेंगे और वो दलाइल नहीं देंगे। उसके बाद फ़ारूक नसीम साहब ने बदनीयती के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि बदनीयती के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मामले में एक एक फ़िक्रे से, एक एक जुमले से बदनीयती साबित हो रही थी। जैसे उनको तलब किया गया, उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, उनको बरतरफ किया गया, जैसे जजेस को बिठाया गया, जैसे जजेस को बुलाया गया, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिस तरह हुआ कि वो जिस तरह टीवी के ऊपर चीज़ें आई उसमें हर चीज़ जो है वो बदनीयती को साबित करती थी। यहाँ पे बदनीयती कहाँ पे है? यहाँ पे बदनीयती यह है कि इमरान खान बंदा ठीक नहीं है, सदर पाकिस्तान बंदा ठीक नहीं है, और जो फ़ारूक नसीम है वो गैर जमहूरी आदमी है। और फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि अगर ये दलील मान ली जाए कि मैं गैर जमहूरी आदमी हूँ तो मुझे सिंध की बार ने क्यों मुंतखब किया था, मुझे यहाँ जो सेंट्रल हमारी बॉडी है बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल शायद वो कह रहे थे कि उसका वाइस चेयरमैन मुझे क्यों मुंतखब किया गया। तो ऐसे नहीं होता कि आप अंदाज़ों की बुनियाद पे, मफरूज़ों की बुनियाद पे आप बदनीयती का इल्ज़ाम लगाएं। आपको बदनीयती के हवाले से कुछ ठोस चीज़ सामने रखनी होगी। ये क्या कि आप कहते हैं कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया, उसमें ISI के ख़िलाफ़ लिखा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ लिखा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ लिखा, तो ये उसके बाद मेरे ऊपर केस बनाया गया और ये बदनीयती थी। फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं कि आप इसमें क्या बदनीयती है कि हमें एक शिकायत आई, उसमें जज साहब की बीवी बच्चों के असासे और जदादें सामने आई, हमने वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, इसमें बदनीयती क्या है? हमने ना तो जज साहब को हटा सकते थे ना हटाया है, फैसला हमारे पास मालूमात थी, मालूमात हमने भेजी है, फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करना है। उसके बाद फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के केस में दरख्वास्त गुजार हनीफ राही एडवोकेट, आपको पता ही है मैंने वो केस कवर किया था, सारी प्रोसीडिंग से आपको आगाह किया था। हनीफ राही एडवोकेट जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं ले लें, हम अब 184(3) के तहत इसको प्रोसीड करेंगे। उन्होंने कहा जिस तरह आपके पास 184(3) सो मोटो पावर्स हैं, इसी तरह SJC के पास, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास सो मोटो के पावर है। अब मालूमात उन तक पहुँच गई है, वो उस मालूमात को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, रेफरेंस रहे या ना रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको आगे जो है वो लेके चल सकती है। और उन्होंने इसलिए इस केस का हवाला दिया कि 2 जजेस जो उस केस में थे वो दोनों इस बेंच में मौजूद हैं, एक मंसूर अली शाह साहब
और एक मजहर आला मियां खेल साहब, और मंसूर अली शाह साहब तो ऑथर जज हैं उस फैसले के जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के केस में आया था। एक और उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई का जो मामला था उसमें नीचे सुलह हो गई, मामला ख़त्म हो गया, फैमिली राज़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में थर्ड पार्टी सिविल सोसाइटी आ गई। जब सिविल सोसाइटी आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें आपका कोई राइट नहीं बनता सिविल सोसाइटी का कि आप आ गए हैं, अगर हम ये पिटीशन एंटरटेन करेंगे तो ये टेक्निकल एक बहस है कि एक फ्लड गेट खुल जाएगा कि कल को रिश्तेदारों में लड़ाई हुई, कत्ल हुआ, उनके आपस में सुलह हो गई, पड़ोसी उठ के आ जाएंगे जिन्होंने सुलह कर लिया है, तो उनका राइट नहीं बनता, जो जिनका मसला था वो आ सकते हैं ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला हमारे सामने रख दिया है, आपकी पिटीशन को, आपकी दरख्वास्त को हम साइड पे रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप इंफॉर्मेशन हमारे पास लेके आए हैं और हमारे पास 194(3) के इख्तियारात हैं 100 वोटों के, तो हम 100 वोटों के तहत इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मालूमात पहुंच गई है, रेफरेंस रहे ना रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस मालूमात की बुनियाद पे आगे प्रोसीड कर सकती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।